श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, इस जगत का आदि कारण पर ब्रह्मा निराकार परमेश्वर है। मीन्स वो ओनली एक परमेश्वर है और उसका कोई भी शेप नहीं है। जो इस सृष्टि के पहले भी था और बाद में भी रहेगा, वही अनादि है और उसका कभी भी नाश नहीं होता है। और जब महाप्रलय आ जाती है तो उसके बाद जब भी उन्हें सृष्टि रचने की इच्छा होती है तो वो अपना एक विराट सा रूप धारण करके क्षीर सागर में शेष की शैया पर शयन करते हैं। उनकी हजारों की संख्या में नेत्र, सिर, कान, भुजा और इंद्रियां हो जाती हैं और उस समय उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट होता है जिससे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी पैदा हो जाते हैं और इन 14 भुवनों का निर्माण करते हैं। सो जिस समय भी पृथ्वी पर दुष्टों का बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है, जो अनाथ होते हैं, जो निर्बल होते हैं, उनके ऊपर जब भी अत्याचार होता है तो वहीं पर ब्रह्मा परमेश्वर जो है वो एक सकार अवतार धारण करते हैं दुष्टों को मारने के लिए और इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, और जो भी निर्बल लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तो अब मैं आपके सामने जो है उनके निराकार पर ब्रह्मा के जो अवतार उन्होंने धारण किया था उसको वर्णन करता हूँ। तो वो बताते हैं कि जो पहला अवतार था वो सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार का धारण करके वो हमेशा 5 साल की अवस्था में रह के ब्रह्मचारी रहे और संसार में घूमते हुए हरि भक्ति का प्रचार करते रहे। दूसरा अवतार वाराह जी का धारण कर कर हिरण्यक्ष को मारकर पृथ्वी से लाए थे। तीसरा अवतार चतुर्भुजी यज्ञ पुरुष का धरकर राजा को यज्ञ धर्म का सच्चा मार्ग बताकर उन्हें कृतार्थ किया। चौथा हयग्रीव का अवतार धारण कर ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। पांचवा अवतार नारायण का धर बद्री का आश्रम में विराजमान होकर संसार को तप का मार्ग बतलाया। छठा कपिल देव मुनि का अवतार धारण कर अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान सिखलाया। सातवां अवतार अत्रि मुनि की धर्म पत्नी अनसुया के यहाँ दात्रेय जी का धरकर राजा अलर्क और प्रहलाद भक्त को ज्ञान सिखाया। आठवां ऋषभ देव जी का अवतार धारण कर जीवों को जड़ पदार्थों का ज्ञान कराया। नवा राजा पृथु को वेणु के शरीर से धारण कर पृथ्वी रूप गऊ को दूह कर सब प्रकार के अन्न औषधि को संसार में फिर से प्रकट किया। और जो 10वां अवतार था वो मत्स्य का धारण कर कर राजा सत्यव्रत को ज्ञान उपदेश कर वेदों का उद्धार किया। फिर 11वां अवतार कच्छ का धरकर समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। फिर 12वां अवतार धन्वंतरी का धरकर अमृत का कलश दे वैद्य शास्त्र का ज्ञान प्रकट किया। फिर 13वां मोहिनी का अवतार धारण कर अमृत का कलश दैत्यों से छीन कर देवताओं को बुलाया। 14 अवतार नरसिंह का धारण कर हिरण्यकश्यपु को मार प्रहलाद भक्त को बचाया। फिर जो 15वां अवतार था वो बामन का धरकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में ली और देवों का उद्धार किया। 16वां अवतार परशुराम जी का धारण कर कर 21 बार अधर्मी राजाओं से इस धरती मतलब अधर्मी राजाओं को उन्होंने नष्ट कर दिया। और 17वां अवतार हंस का धारण कर सनकादिक को ज्ञान उपदेश दिया। 18वां अवतार हरि का धारण करके गज का उद्धार किया। 19वां नारद मुनि का अवतार धारण कर वैष्णव धर्म का प्रचार किया। 20वां रामचंद्र जी का अवतार धारण कर रावण और कुंभकर्ण का वध किया। 21वां अवतार वेद व्यास जी का धर वेदों का विभाग किया तथा श्रीमद् भागवत आदि 18 पुराण और महाभारत को बनाया। 22वां अवतार श्री कृष्ण का धारण कर कंस और अधर्मी राजाओं को मारकर कलयुग वासियों को भव सागर पार उतारने के लिए अनेक बाल लीलाएं की और धर्म की मर्यादा का प्रचार किया।
23वां अवतार कलयुग आने पर बुद्ध भगवान का धारण कर अहिंसा धर्म का प्रचार किया। फिर कलयुग के अंत में 24वां कल्कि अवतार धारण कर धर्म की वृद्धि और अधर्मियों का नाश करेंगे। इन सब अवतारों में जो कृष्ण जी का अवतार था वो उस अवतार को 24 कलाओं से परिपूर्ण समझना चाहिए। जो भगवान परब्रह्मा ने इतने अवतार जो धारण किए वो धर्म का मार्ग बतलाने के लिए और संसारी जीवों का उद्धार करने के लिए धारण किए थे। तो इसलिए इस संसार में जितने भी चैतन्य प्राणी हैं, मतलब जितने भी प्राणी हैं जो आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सब में हमें परमात्मा का प्रकाश समझना चाहिए। और उनके जो अवतार हैं वो बहुत असंख्य हैं, उसकी गणना नहीं हो सकती, क्योंकि इस चराचर जगत में उन्होंने उसको अपनी माया से बनाया है। लेकिन वो इस माया से मतलब उसको बनाकर भी इस माया से अफेक्टेड नहीं होते हैं, वो इस माया से बिल्कुल दूर रहते हैं। इसीलिए संसारी जीवों को दुखी होने से उन्हें कोई दुख नहीं होता। मीन्स वो इन सब चीज़ों से अलग रहते हैं और उनकी लीला नाम और गुणों को कोई भी प्राणी मात्र पहचान नहीं सकता। और जो लोग दिन रात उन्हीं का गुणगान में लगे रहते हैं, केवल वो ही थोड़ा कुछ उनको पहचान सकते हैं। इस श्रीमद् भागवत में उन्हीं परमेश्वर ब्रह्मा की लीला और गुणों को तमाम वेदों का सार लेकर संसारी जीवों के कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने वर्णित करके अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया था। तथा भगवान कृष्ण के गोलोक सिधारने के उपरांत जब धर्म जो है उसका सूर्य अस्त होने लगा, धर्म बिल्कुल लुप्त सा होने लगा, तो जगत को प्रकाशित करने के लिए यह ज्ञान का सूर्य प्रकट हुआ। इस अमृत रूपी किरणों वाले ज्ञान रवि मैं आप लोगों के सामने वर्णन करता हूँ और आप लोग इसको ध्यान लगाकर सुने।